हेलो एरीज, नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है एरीज मेष राशि वाले। आप सबका स्वागत है आपकी नई टारगेट रीडिंग में। मैं अनामिका एक बार फिर आप सबकी नई टारगेट रीडिंग लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। ओके, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में स्माइल कर रहे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे। आशा करती हूँ कि माँ की कृपा हमेशा आप पर यूं ही बनी रहे। बस यही दिल से दुआ है। इसी कामना के साथ टारगेट रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की टारगेट रीडिंग का जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, 6 मंथ्स प्रेडिक्शंस आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स 2025 के कैसे रहेंगे। आज इस टार रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब 6 मंथ्स ओवर हो गए हैं इस साल के। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए आपकी एक जनरल एनर्जी क्या रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, आपके करियर और फाइनेंसेस में आपकी कैसी ऊर्जा रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी। नंबर थ्री, आपके लव और रिलेशनशिप्स में क्या एनर्जी रहेगी और क्या मैसेजेस आपको जानने की आवश्यकता है। नंबर फोर, आपके लिए आपकी इनर विजडम या आपका इंट्यूशन या एक स्पिरिचुअल मैसेज क्या होगा। आज हम ये 4 कार्ड्स के माध्यम से, टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनली हम आपके लिए कुछ गाइडेंस या कुछ एडवाइसेस लेंगे यूनिवर्स द्वारा, जिसमें आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स को और अच्छे से अपनी एनर्जी और अपनी ग्रोथ की तरफ अपनी एनर्जी ले जा सकते हैं, बेसिकली एवोल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो यस, ठीक है एरीज, आपका स्वागत है इस रीडिंग में। और आपका सन साइन अगर एरीज है, मून साइन अगर एरीज है, राइजिंग साइन एरीज है, या आप हमेशा से ही मेष राशि की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं यहाँ पर कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। और पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ और उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, ठीक है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है एरीज, तो लाइक ज़रूर करें। नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो चलिए आपकी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो एरीज के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी क्या रहेगी। पहले हम आपकी एक जनरल एनर्जी के बारे में एक कार्ड निकालेंगे। दूसरा कार्ड होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, करियर और फाइनेंसेस के लिए। तीसरा कार्ड होगा लव लाइफ के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए। और चौथा आपकी इनर विजडम होगा, ठीक है। शायद ये कार्ड भी आना चाह रहा है। तो पहला कार्ड हमें ऑलरेडी मिल गया है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी जनरल एनर्जी है नेक्स्ट 6 मंथ्स की। ओके, वी हैव 3 of Wands फॉर career and finances. Okay, nice, very nice. 2 more cards we need. लव रिलेशनशिप्स के लिए एरीज को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एरीज। ओके, वाओ, द 8 of Wands, beautiful. One more card, your inner wisdom, your spiritual message. Wow, transformation, beautiful Aries, very good, thank you. ठीक है, तो मेष राशि वालों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो एक ओवरऑल एनर्जी है, वो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी आपकी लाइफ में एक स्थिरता आएगी। जैसे ये है स्लो एनर्जी, ये है स्थिर एनर्जी, ये है कि मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, ये है कि मैं अपनी ही स्पीड से आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ये है कि खुद पर इतना भरोसा हो जाना, खुद में इतनी स्थिरता आ जाना, जैसे अंदर के सारे आपके जो बवंडर थे मन के, वो शांत हो जाना और स्थिर मन से, स्थिर माइंडसेट से आगे बढ़ना, धीमे धीमे आगे बढ़ना। और बहुत ही ज़्यादा अवेयर होके, बहुत वाकिफ होके अपनी पोजीशन, अपने इन्वायरमेंट, अपनी परिस्थितियों, अपनी स्किल, अपनी कैपेबिलिटी का बहुत अवेयर हैं आप। बहुत आपको आप मालूमात है, आपको बहुत वाकिफ हैं आप उससे, और आप उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नो मैटर वॉट अदर्स आर गोइंग इन हाई स्पीड और लो स्पीड, आप अपनी लाइफ की चीज़ों की जो स्पीड है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। आप बहुत स्लोली स्टेडली आगे बढ़ रहे हैं। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो हमने कहावत सुनी हुई है। कछुआ हमेशा रेस जीतता है, भले ही खरगोश कितना भी तेज हो। तो चूंकि अब आजकल की जिंदगी में तेजी को प्रेफरेंस दी गई है, ऐसे में लोग ये भूल गए हैं
कि द राइट वे टू लिव इज स्लो एंड स्टडी, क्योंकि जब आप धीमे और स्टेडी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आप चीज़ों पर और अच्छे से फोकस कर पाते हैं, राइट? सो यू आर टेकिंग द स्लो एंड स्टेडी वे ऑफ लिविंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस एनर्जी से कनेक्ट करके आपके लिए एरीज। मेष राशि चूंकि एक फायर साइन है, तो उसमें ऐसी स्थिरता आना ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो फायर, क्योंकि पैशनेट होता है, फायर एलिमेंट पैशनेट है, फायर एलिमेंट के अंदर स्पीड भी होती है। ऐसे में उस स्पीड को स्लो करना, जैसे किसी ने अपने आप को थाम लिया, जैसे किसी ने अपने आप को साध लिया, ये वो एनर्जी है। तो जनरल एनर्जी आपकी यही रहेगी। आप अपने इनर वॉइस पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और उसी के बलबूते आप ये आगे की जर्नी 6 मंथ्स की करेंगे। इनर वॉइस क्या है? आप ये जानते हैं कि आपका मन, आपका जो आपका इंट्यूशन, मन इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन। तो यहाँ पर आपकी जो आत्मा की आवाज़ है, जो प्रभु की आवाज़ है, जो आपसे कम्युनिकेट करती है, आपको सही पथ दिखाती है, उस पर आपको पूरा यकीन है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप उसी के भरोसे या बलबूते आप अपनी पूरी जर्नी आगे की इस आधे साल की जो बची है वो कर रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में एरीज। मेष राशि वाले यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं और आने वाले 6 मंथ्स के लिए वो काफ़ी प्रिपेयर्ड भी साउंड भी कर रहे हैं और दिख भी रहे हैं। ओके, एंड आई कैन वेरी वेल से कि आगे आने वाले समय में आप बहुत फर्म डिटर्मिन्ड और बहुत ही ज़्यादा स्थिर दिख रहे हैं मुझे और ब्लेस्ड दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? यस, तो ये आपकी जनरल रीडिंग है नेक्स्ट 6 मंथ्स की। मूविंग फॉरवर्ड हम करियर और फाइनेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, तो वी हैव 3 ऑफ wands। करियर फाइनेंसेस की ऐसी एनर्जी है कि जैसे यहाँ पर अपनी करियर में और फाइनेंसेस में पास्ट की सारे लेसन्स आपने सीख लिए हैं। कुछ कमी बेशी रही पिछले कुछ समय में, आप अपने करियर में जिस परवान चढ़ना चाहते थे, जिस परवान आपका करियर चढ़ना चाहता है, उस तरह से वो वो करियर उस तरह से परवान नहीं चढ़ा। कुछ कमियां रहीं, कुछ आपके माइंडसेट में कमियां रहीं, आप ये भूल गए कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप मैजिशियन की एनर्जी है आपके अंदर, या आप भूल गए थे, या माइंडसेट कभी कभी, कंडीशनिंग कभी कभी ऐसी हो जाती है ना, जो विवश कर देती है ये सोचने पर कि हम, बहुत छोटी सोच हो जाती है, बहुत छोटी। तो उसके चलते आपके करियर में कुछ ऐसे कमी रह गई, कुछ कमी थी, कुछ कमी बेशी आपकी रही। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि एफर्ट्स में कोई कमी रही, मैं यहाँ ये कहूँगी कि एफर्ट किया, लेकिन और बाकी चीज़ें, बहुत बाकी चीज़ें एफर्ट्स के साथ साथ करियर और फाइनेंसेस में लगती हैं। एक्सक्यूज मी, एफर्ट्स के साथ आपकी माइंडसेट, आपका क्या कोई रेजिस्टेंस है या नहीं, आपका खुद के बारे में सोचने का तरीका क्या है, ये सब करियर और फाइनेंसेस में एकजुट होकर के विद योर एफर्ट्स आपके करियर और फाइनेंसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये है कि मुझे कुछ माइंडसेट की कमी लग रही थी, एफर्ट्स में नहीं कमी लग रही थी, माइंडसेट में कमी लग रही थी। मुझे सुनाई दिया प्लानिंग में कमी थी, प्लानिंग में कमी थी, माइंडसेट में कमी थी। अपने आप को कमतर आंकना, आपने शायद कमतर आंका है, शायद आपको लगा कि आप किसी चीज़ के डिजर्विंग नहीं हैं, या वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो बहुत कैसे सोचते रहे कि कैसे होगा, कैसे होगा। तो उस वजह से आप अपनी मैजिशियन की एनर्जी भूल गए थे कि आप के लिए सब कुछ अवेलेबल है विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, अगर आप उसे बिलीव कर लें। आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं अगर आप ये चीज़ बिलीव कर लें, तो ये चीज़ आपकी बदलती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एरीज मेष राशि वालों के लिए आ रहा है ये एनर्जी कि बस अब उन्होंने सब सीख लिया है। पास्ट की जो उनकी मिस्टेक्स थी, जो कमियां थी माइंडसेट में, जो कमियां थी उनके व्यू में, जो कमियां थी खुद को उन्होंने जो कमतर आंका था, वो सब खत्म हो रहा है। वो मैजिशियन की एनर्जी में ट्यून इन कर रहे हैं, वो जान गए हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ। आप लोग ये सब जान गए हैं कि अब मुझे किस माइंडसेट से अपने करियर और फाइनेंसेस की तरफ बढ़ना है। आप यहाँ पर पैशन के साथ और अबंडेंस के साथ विद फुल प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट फर्दर, मैं यहाँ देख सकती हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ गोल्डन एनर्जी बहुत है।
ये है जैसे सन की एनर्जी, ये है जैसे सक्सेस की एनर्जी, ये है जैसे आगे सुनहरा वक्त है आपके लिए। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में करियर और फाइनेंसेस में आपके लिए सुनहरा समय है। कंग्रेचुलेशंस एरीज। अब वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे, वो कमियां आप नहीं रखेंगे जो पहले आपने अपने करियर या फाइनेंसेस में रख रखी थी। बेसिकली माइंडसेट, प्लानिंग और खुद के प्रति जो व्यू था आपका वो ठीक नहीं था। ओके, so yes, very good energy for your career and finances moving forward. लव रिलेशनशिप और लव एंड रिलेशनशिप्स की एनर्जी है ये। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एरीज के लिए एक बहुत ही रॉ, बहुत न्यू, बहुत ही गुड पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इन लव एंड रिलेशनशिप्स। ये है बेसिकली ये बहुत यूनिवर्स आपको अच्छी ऊर्जा भेज रहे हैं लव रिलेशनशिप्स में, लव एंड रिलेशनशिप्स में। वो भले ही कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो या आपकी ओवरऑल फैमिली रिलेशनशिप्स हो, किसी से भी फ्रेंड्स के साथ हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी रॉ, पॉजिटिव और काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये एनर्जी बढ़ रही है। ये एनर्जी फायर की ही एनर्जी है और ये भी एनर्जी फायर की ही एनर्जी है। तो ऐसे में एरीज वालों को ये एक्स्ट्रा स्पीड प्रदान होगी, एक्स्ट्रा स्पीड। अब स्पीड किस रिस्पेक्ट में यहाँ लव और रिलेशनशिप्स में आ रहा है कि जैसे कुछ आपकी बहुत ही जल्दी से कुछ दोस्ती होंगी किसी कुछ लोगों से, बहुत क्विकली आप दोस्त बना लेंगे और वो दोस्ती, वो फ्रेंडशिप्स या वो रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स। और फर्दर एनर्जी भी मुझे लग रही है नेक्स्ट ईयर तक की, क्योंकि ये फ्रेंडशिप्स बहुत जल्दी डेवलप होंगी और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाएंगी। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि कुछ लोग ऐसे मिले जो उनके लिए बहुत की साबित हों, उनके आगे कुछ लोग मिले और उनके लिए, आपके लिए वो ऐसा की साबित हो करियर में, कोई लिंक मिल जाए उनके थ्रू आपको, या उनके थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या उनके थ्रू आपको कोई एडवाइस मिल जाए, या उनके थ्रू आपको कोई सजेशन मिल जाए जिसे आप यूज़ करें और आपकी लाइफ बेटर होगी, करियर बेटर होगा, फाइनेंसेस भी बेटर हो सकते हैं। कुछ लोगों को कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनका दोस्त बने या उनकी जान पहचान में हो और वो उनके लिए एक इन्वेस्टर साबित हो उनके प्रोजेक्ट्स में। ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति मिला और आपकी उनसे झट से दोस्ती होगी या उनसे आपकी वार्तालाप बहुत अच्छी है और वो व्यक्ति आपके लिए एक इन्वेस्टर साबित हुआ फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल इन्वेस्टर साबित हुआ जिसने आपको आगे चल के बहुत हेल्प की। तो ये उस तरीके की ऊर्जा है। ओके, सो यस, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू इन योर लव एंड रिलेशनशिप्स एरीज। और इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है। एट ऑफ वंस ऐसा है कि जैसे यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे, लेकिन उसको चूज करना है या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। बहुत स्पष्ट तरीके से मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ, क्योंकि चॉइस आपके हाथ में है। ये भेजी जाएगी एनर्जी आपकी तरफ, लोग आपकी तरफ आएंगे, ये ऊर्जा भेजी जाएगी लोगों के माध्यम से, सिचुएशंस के माध्यम से, और इसे आप अगर क्लेम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स 2025 के एरीज। कमेंट सेक्शन में जा करके इसे लिखें कि आई क्लेम दिस 8 ऑफ wands एनर्जी, आई क्लेम दिस रॉ ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी इन माय लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप्स। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए आपकी इनर विजडम या आपका इंट्यूशन यहाँ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। क्या आप उसके लिए तैयार हैं एरीज? एक सवाल पूछ रहा है आपकी इनर विजडम आपसे। इसे आप प्रभु की आवाज भी कह सकते हैं, यूनिवर्स भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते, यूनिवर्स की आवाज भी कह सकते हैं। यूनिवर्स भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आपकी इनर विजडम कह रही है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आ रहा है एरीज। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नेक्स्ट बिग पोर्टल में ले जाकर खड़ा कर देगा। वो पोर्टल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर के आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है। वो ला रहा है आपके लिए हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस एंड एवरीथिंग गुड विच यू हैव डिजायर्ड फॉर एरीज। तो इनर विजडम कह रही है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है।
और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ऐसा मत करिएगा कि इसे आप रेजिस्ट करें। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहिएगा। से येस टू इट, सरेंडर टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बदलाव आएगा आपके लिए और ये बदलाव आपको एक्सेप्ट करना है, इसे रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि ये बदलाव आपको ले जा रहा है। मैंने फिर बोला कि ये पोर्टल की तरफ आपको ले जा रहा है। मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, ये एक पोर्टल की तरफ आपको ले जा रहा है और ये पोर्टल आपके लिए हैप्पीनेस, joy, success and everything which you have desired for your higher reality, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उस तरफ ले जा रहा है। ठीक है, ऐसे में आपको आपके इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा, ईश्वर पर भरोसा करना होगा, सरेंडर करना होगा डिवाइन को, कि डिवाइन जो भी आपके लिए कर रहे हैं वो आपके हित में। ठीक है, फेथ रखिए, बिलीव करिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा। ये आपकी इनर विजडम कह रही है। फॉर द नेक्स्ट 6 months you have to surrender to the divine. Okay, you have to believe in the divine. ये आप फेथ करिए, ये बिलीव करिए। ठीक है, कि जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, जिस तरीके के भी बदलाव आएंगे, मुझे सहज स्वीकार है क्योंकि वो मेरे हित में है। ऑलराइट, सो यस, दिस इज योर इनर विजडम फॉर द नेक्स्ट 6 months। अब मैं फाइनली आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी एरीज। एडिशनल मैसेजेस या कह सकते हैं फाइनल 2 मैसेजेस क्या हैं? थैंक यू। एरीज के लिए क्या फाइनल मैसेजेस हैं? हम 2 कार्ड्स लेंगे। थैंक यू। one more time. थैंक यू। ओके। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जैसा कि मैंने आपसे बोला, आपकी इनर विजडम कह रही है, ये भी मैसेज आपकी इनर विजडम का ही है। 3 of Wands और डेथ कार्ड की एनर्जी इसमें मुझे फील हो रही है। आपकी इनर विजडम आपकी बहुत बड़ी टीचर है। ओके, आपकी जो अंदर की आवाज़ है, इनर वॉइस है, इंट्यूशन है, वो आपके लिए बहुत अच्छा टीचर साबित होता है। वो आपको बहुत अच्छे सजेशंस, एडवाइजेस और सही रास्ता दिखाता है। वही कह रहा है आपसे कि लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आपको स्पिरिचुअली जो एक्सपीरियंसेस नेक्स्ट 6 months के लिए होंगी, जो कि जिसमें मुझे ये डेथ कार्ड की एनर्जी लग रही है, स्पिरिचुअली आप बहुत बड़े बदलाव से होके गुजरेंगे। आपका माइंडसेट, आपके दुनिया को देखने का नज़रिया सब बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इन सब एक्सपीरियंसेस से सीखें, क्योंकि आपके लिए ये एक्सपीरियंसेस बहुत बड़े टीचर के रूप में साबित हो रहे हैं नेक्स्ट 6 months में। ओके, यहाँ पर ये 3 of Wands की एनर्जी को भी टच कर रहा है ये कार्ड, और यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंसेस आपको स्पिरिचुअली अपने करियर और फाइनेंसेस में भी हुए हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा टीचर साबित होंगे। नेक्स्ट 6 months के लिए आप उन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल भी करोगे। ठीक है, जैसे कभी कहीं फंस गए और लगा कि आप क्या करें, तो पिछला कोई एक्सपीरियंस याद आएगा और उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि अच्छा मुझे अब क्या करना है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है नेक्स्ट 6 months की आपकी। ओके, विल टेक फाइनल कार्ड। वाओ, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ये है कि जैसे अपनी अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना, ये है बैलेंस में आना। अपनी नीड्स का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट 6 months के लिए आपकी ये एडवाइस है कि एरीज आप अपनी भी नीड्स का ध्यान रखें। ठीक है, दूसरों के लिए आप करते रहते हो, दूसरों की नीड्स का ध्यान रखते हो, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए, ये आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, सो यस एरीज, मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करूँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, और आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्लेम ज़रूर करिएगा पॉजिटिव एनर्जी को, लिखिएगा आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। और यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एरीज, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय एरीज।